अभी मैं आपको ये चीज पढ़नी और तो मान लो यार तुम बाहर तुम आ कहते हो कि गुड्डू भैया बता रहे थे कि तुम पैसा हमको दिए हो। मैंने कहा तुम्हारा इंटरेस्ट मुझसे जुड़ा हुआ है तो तुम किसी दूसरे की बात को क्यों सुन रहे हो? तुम आईएएस बनोगे तो इनका नाम होगा ना, तो इनको अपनी चिंता नहीं है, हमको हमारी चिंता नहीं है। मन बात स्पष्ट हो गई ना? मन पहला पॉइंट संघर्ष, दूसरा पॉइंट मन। अब इन दो मुद्दों से अगर तुम्हें कुछ पूछ रहा हूं तो बताओ। तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तुम कुछ इन दो मुद्दों से पूछना चाहते हो तो बताओ। सर 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 जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे मन में स्टोर कैसे हो जाता है? उसके पीछे वजह ये है, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, कि जो हमें नहीं चाहिए, ये तुम अभी कह रहे हो तुम्हें नहीं चाहिए ना, ये तो तुम अभी कह रहे हो कितने लोगों के सामने। अकेले में तो तुम कुछ और ही क्लिक कर दोगे यूट्यूब पे। एक्चुअल में भी नहीं चाहिए, क्षण होता है वो जो मुझे चलवाता है। वो क्षण होता है, ये देखिए कह रहे वो क्षण होता है, वो क्षण 24 घंटे भी हो सकता है। नहीं, लेकिन उसको फिर मैं विवेक के आधार पे निर्धारित कर सकता हूँ। नहीं तो जो क्षण चलवा रहा है उसने सेव कर दिया, अब वो सेव जो हो गया है वो एक्टिव है। तो जब तुम एक सेव हो चुका है और फिर दूसरी चीज को जब तुम सेव करो तो पहला वाला कह रहा है बेकार है, किनारे करो, उसने नहीं कह रहा दूसरे वाले को। भाई आश्रम जो व्यवस्था है भारत की, ठीक है ना? मैं तुम्हारा बट बहुत अच्छा सवाल प्रदीप ने किया। इस देश में एक व्यवस्था चली थी आश्रम। इसलिए गांधी जी ने जब अपने सिपाहियों को ट्रेन करना शुरू किया तो आश्रम बनाया, टॉलस्टॉय आश्रम। आ मतलब जगह, श्रम मतलब मेहनत, वो जगह जहां आपको मेहनत करना सिखाया जाए। जैसे आज यहां पर क्या है, स्कूल में कुछ चीजें हमें सिखाई गई थी जो हमने छोड़ दिया, और वही चीजें विक्ट्री का आधार है। जैसे डायरी, स्कूल का काम क्या है? डायरी ना, आप अब नहीं यूज करते हैं। स्कूल में एक चीज थी होमवर्क, अब आप नहीं करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप कम पढ़ रहे हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? नहीं सर, आप गलतियां कर रहे हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। कोई भी स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहा है और कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, कोचिंग में सफलता लेने का एक ही सूत्र है। तो सर राजू सर ने नेशनल इनकम खत्म कर दिया चैप्टर, अब वो चैप्टर जिस दिन उन्होंने खत्म किया उसी वक्त आपको डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, उसी दिन। और अगर उसमें कोई पॉइंट बचता है आप पकड़िए तुरंत दिन को आकर, तभी तो आपने पैसा दिया है। 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए पर डे का मिनिमम। ये जो बहुत सारे टॉपर है, मैं 20 घंटे पढ़ता था, मैं भी 28 पढ़ता था। 20 घंटे पढ़ाई होती है मेंस के समय होती। मेंस जब चलता है, आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा धमाली सवार हो जाती है सर पे। उस वक्त आपको ना खाना याद रहता, क्योंकि लगता है कि यार यही दरवाजा खोल। इंटरव्यू को कोई दरवाजा थोड़ी मानता है, सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है प्रीलिम्स, उसके बाद क्योंकि वहां संख्या ज्यादा है। तो जिसका प्री निकल जाता है उसको एक, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, बहुत थके हुए, दिन भर आपने काम किया है, क्या भैया चला नहीं जा रहा, और कुत्ते ने दौड़ा दिया और आप 80 की स्पीड से भाग रहे हैं। कहां से एनर्जी आई? तो एनर्जी अंदर थी ना। तो वैसे एनर्जी आज भी आपके पास है, लेकिन जैसे प्री निकलेगा तो वो एनर्जी ओपन हो जाएगी। यस, तब आप पढ़ेंगे 20 घंटे, तब मैं मानता हूं आप 20 घंटे पढ़ेंगे।
8 घंटे का मैटर हजम करना, 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए पर डे का। जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये जिस दिन जो चीज खत्म करेंगे उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बचना चाहिए। देखिए तथ्य आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, जैसे आप स्विमिंग सीख गए और आपने 10 साल स्विमिंग नहीं की तो स्विमिंग आप नहीं भूलेंगे। स्विमिंग आप नहीं भूलेंगे, लेकिन जब आप 10 साल बाद पानी में कूदेंगे तो एक गो में आप 100 मीटर नहीं तैर पाएंगे, फिर आपको 1 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है कोचिंग का इंपॉर्टेंस। लोग आते हैं, अरे भैया कोचिंग करने से कुछ नहीं, आपने कोचिंग को यूज ही नहीं किया। हर कोचिंग सारी 80% सिलेबस को पूरा करती है साल, और टॉप आदमी कितने परसेंट पे करता है? 50। ऐसा कोई टीचर मैंने अब तक अपनी पढ़ाने के कैरियर में नहीं देखा जो सिंसियरली पढ़ाता ना। भाई साहब, सबको अपने कैरियर की चिंता होती है। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा मेहनत मुखर्जी नगर के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट राजेंद्र नगर से आता है। उसकी वजह यह है कि स्मार्ट माइंड वहां ज्यादा है। आप उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग है, स्मार्ट है। समझ लिया उन्होंने 1 साल सन्यासी बन के रहना है, सारा रायता बंद, जिंदगी में रायता ही करना है। ये जिंदगी रायता फैलाने के लिए बनी ही है। लेकिन शक्ति ये बाहर रिक्शे वाले खड़े हैं, कभी किसी ने बात कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी के तो होंगे ही यार, हमारे भी हो सकते हैं। तुम एक आदमी बताओ दुनिया में जो तुम्हें अब तक के जीवन में मिला हो जिसने तुमसे कहा हो कि मेरे रिश्तेदार है, दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं। ये रिक्शे वाले से बड़ा गुरु कोई है नहीं दुनिया में। और शक्ति ही सब कुछ है। तुम्हारा पूरा आनंद शक्ति पे टिका हुआ है, और शक्ति पाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। वो चाहे आज कर लो, चाहे कल करो, चाहे परसों, करना तो पड़ेगा ही सर। और वो साधना कराएगा कौन? कोचिंग वाली बात क्लियर हुई? 8 घंटे, जैसे आपने जीएस ज्वाइन किया, अब आपने जीएस ज्वाइन 3 घंटे क्लास चली, 3 घंटा की क्लास को डाइजेस्ट करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, 5 घंटा हो गया। फिर आपने न्यूज़पेपर उठा लिया, 2 घंटा आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, और फिर 2 घंटे में न्यूज़पेपर को हजम करना है, 4 घंटा हो गया। 5 4 9 घंटा। पहले इस 9 घंटे को कंसोलिडेट कर लीजिए। वो राजा है, क्योंकि अनुशासन है। दूसरे को प्रवचन देना, जैसे हम अगर हमसे कहा जाए कि स्कूल में जाके पढ़ा दो, हम ना पढ़ा पाएंगे। हम स्कूल के बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, 6 7 8। अब कोई लड़का खड़ा हो जाएगा, सर बियर पीनी से, अब मैं क्या बोलूंगा उसको? या तो मैं छोड़ दूं। बच्चों से कोई झूठ बोलेगा, और झूठ पर ही दुनिया टिकी है। ये स्कूल में पढ़ाया गया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लिखने के लिए था, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती। तुम भी जब आईएएस बन जाओगे और फिर स्कूल में जाओगे, बच्चों को संबोधित करोगे, तो तुम ये सब बोलोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता लगा तुम्हारे इमीडिएट बॉस का फोन आ रहा है कि कहाँ हो जेंटलमैन? सर वो घर का एक प्रोग्राम था, उसी में हूँ। पूरी क्लास के लड़के देख रहे हैं कि खुद ही झूठ बोलना है। डिसिप्लिन, तीसरा पॉइंट। मजदूर वो जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। सर ये इतना बड़ा पॉइंट है ना डिसिप्लिन। मेरी 11 बजे क्लास थी यहाँ पे, मैं 10:15 बजे आ गया था।
10:15। और ये सब मैंने सुधार किया अपने अंदर, ऐसा नहीं कि बचपन से था। ये चीजें मैंने इंप्रूव की, ये भी मैंने भी सीखा। अगर मैं किसी से सीख सकता हूं, आप हमसे सीख लो। हम सब किसी ना किसी से सीखते हैं। इसीलिए तो जितने भी महान लोग हुए, सबसे पहले क्या ढूंढा, इनका गुरु कौन था? बुद्ध खुद से थोड़ी एनलाइटेंड हो गए, किसी ने तो दिशा दी ना। डिसिप्लिन। हिटलर, ऑफिशियली हम कितना भी उसकी पॉलिसियों का विरोध करें, लेकिन पर्सनली जब हम उसको देखते हैं, सर उसका नियम था 3 बजे सुबह उठने का, वो कभी टूटा ही नहीं। टूटा ही नहीं। 4 बजे उठने का। शराब नहीं पीता था। जर्मनी वाला आदमी, जहां टेम्परेचर -20 है। शराब यूरोप की कल्चर का हिस्सा है, इसलिए इस्लाम बड़ी जबरदस्त पकड़ पश्चिम यूरोप में नहीं बना पाया, क्योंकि वहां का व्यक्ति बिना शराब के जी ही नहीं सकता। सऊदी में इस्लाम पैदा हुआ ना, वहां जो आदमी शराब पिएगा, वहां का आदमी ओल्ड मॉन्क पिएगा, वो डेड मॉन्क हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन यूएस, अरे रशिया, डिसिप्लिन। आप 1 साल के लिए एक डायरी बनाओ अपनी, और अपनी डेली की रिपोर्टिंग लिखो, डेली। जैसे अभी वर्कशॉप करने आए थे, तो कुछ लोग ऐसे ही हाथ दिलाते हुए चले कि चलो पढ़े, चुटकुला सुना दिया, वो चला जाए। सीखने आए हो यार, थोड़ा डिसिप्लिन में आना चाहिए था। एक डायरी ले लेते, एक पेन ले लेते, एक कॉपी ले लेते, कुछ तो ले लेते। राहत इंदौरी को सुनने आया हो? जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, पता है चाचा, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। लेकिन अच्छी शायर तो बेचारे नहीं थे, और बहुत अच्छे, बड़ा सरकार के विरुद्ध तंज करना एक कवि का, एक शायर का बहुत अच्छा काम माना जाता है, करना ही चाहिए। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अपोजिशन। एक किस्सा उन्होंने सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, जब इमरजेंसी चल रही थी तो किसी मुशायरे में उन्होंने कहा कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस वालों ने छापा मार दिया उनके घर पे। ये उन्होंने ही सुनाया। तो उन्होंने एसएचओ से कहा कि मैंने कहा है सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कहाँ की चोर है। मैंने ये नहीं कहा कि भारत की चोर है, कि रूस की चोर है, कि ब्रिटेन की चोर है, मैंने ये नहीं कहा। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब आप हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, हमको नहीं पता कहाँ की चोर है। ये वाकया उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं कभी फुर्सत में रहता हूँ तो मैं उनको सुनता हूँ। विद्वानों के, मतलब विद्वान जो लोग हैं ना, विद्वानों से कभी वैर मत करिएगा, कभी भी, कभी भी। पाकिस्तान के एक से वो लेवा है, मैं उनको सुनता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, मैं बड़ी सारी बातें उनसे सीखता हूँ। विद्वानों से किस बात का? आखिर वोल्टायर को पढ़ रहे हो ना, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर पढ़ते हो ना, तो विद्वानों की कौन सा दायरा? अभी कराची में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सल सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, वो बुला रहे हैं मुझे कि आप हमारे यहाँ आइए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। उनके यहाँ इंडियन हिस्ट्री तो है नहीं, इंडियन पढ़ाएंगे तो फिर वो देश बचेगा नहीं, फिर वो कहेंगे हमको वापस ले चलो अपनी कंट्री में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री उनका सिलेबस है, यूरोपियन हिस्ट्री। तो और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ा दीजिए। मैंने कहा सौभाग्य है हमारा, थोड़ा सा हालात ठीक हो जाए तो मैं जाऊंगा। टूटा वो दुर्घटना थी, कोई मिलाएगा भी तो। अगर वेस्ट ईस्ट जर्मनी हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? हम राजू सर, नलिन सर जाकर पढ़ाएंगे, देखो भैया, और एक बार हम पहुंच गए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी।
डिसिप्लिन। आप ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटी। बाकी प्रीलिम्स में इंटरव्यू तो बहुत बाद में आता है। देखिए 2 साल से हैं यहाँ पे, कितने लोग यहाँ बैठे होंगे जो 2-2, 3-3 साल से यहाँ तैयारी कर रहे होंगे। क्या फायदा, क्या फायदा? एक डायरी बनाइए और अपना पूरा चार्ट बनाइए डेली का, रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका शेड्यूल नहीं है पढ़ने का, मत पढ़िए, कुछ भी करिए, उसकी शेड्यूलिंग करिए कि आज 1, 2, 3, 4 ये काम मुझे करना है, और कोशिश करिए कि वो शेड्यूल किसी भी कीमत पे ना टूटे। आप क्लास आ रहे हैं, आप कोई बचपन का दोस्त आ गया कि यार मूवी देखने चलना है, अब हमारी बात नहीं मानोगे? अच्छा थोड़ा सा लीवर का हिस्सा दे दो, मान ले। ऐसे बड़े सारे वाकयात होते हैं, अब हमारी बात नहीं मानोगे? अब यही सब होगा। अपने शेड्यूल को मत तोड़ो। तुम 1 साल ये बातें करके देखो, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं फिर आऊंगा दोबारा। तुम 1 महीने के अंदर अपने अंदर चेंज देखोगे। चौथी बात, ये तो सामान्य बातें रही, संघर्ष, मन और डिसिप्लिन। अब हम आ जाए कुछ परीक्षा की तरफ। सर आया क्वेश्चन। हाँ सर डिसिप्लिन में जो मेरी बाधा है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी बाधा है, वो सेक्स है। व्हाट अबाउट सेक्स? अच्छा ठीक, ये तुम्हारी बात नहीं है। इस चक्कर में विश्वामित्र का प्री नहीं निकला। ये तो तुमने बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। इसमें तो मैं 3-4 साल क्लास ले लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं एक वीडियो रिलीज करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे, तो मुश्किल से अगले हफ्ते में आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, युवा से अगर ऐसा सवाल है तो एक मैं आता हूँ। ये तुम्हारी बात नहीं है। विश्वामित्र भी IAS बन रहे हैं, तैयारी चल रही है। फिर इंद्र का सिंहासन डोला, फिर इंद्र को लगा यार अब क्या होगा, तो इंद्र ने मेनका को बुलाया। मेनका ने कहा कि बहुत सीरियसली पढ़ रहा है, 15 घंटा डेली पढ़ रहा है। अरे बोली कोई बात नहीं, अभी उठा दूंगी इसको जाकर। और जैसे तुम आँख बंद करके सोचते हो, ऐसे विश्वामित्र बैठे थे और जाकर उन्होंने थोड़ी ऐसे खनखाई, उन्होंने एक आँख खोल के दे दी। तो विश्वामित्र ने सोचा हमें क्या टेंशन है, हम तो हिंदू हैं, पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लड़की तो मिल गई। ऊर्जा है, इसीलिए इस देश में शिवलिंग को मंदिर में बनाया गया। उसके ऊपर कोबरा साहब, विज्ञान भारोतंत्र एक किताब है, कभी तुम्हें मौका लगे जरूर पढ़ना, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जो बच्चा है, बच्चा वहां सेक्स हार्मोन एक्टिव नहीं है, इसलिए बच्चे की जो सबसे बड़ी तमन्ना है ना, वो है चॉकलेट। उससे बड़ी उसकी तमन्ना नहीं है, स्त्री उसकी तमन्ना नहीं है, पुरुष उसकी तमन्ना नहीं है, उसकी तमन्ना है चॉकलेट। फिर बुजुर्ग, उसकी तमन्ना बहुत है, ताकत नहीं है। तमन्ना उसकी भी है लेकिन ताकत नहीं है। पूरी सुन लो, ये जो युवा अवस्था है ना, अब बाबा रामदेव को समझ में आ गई ये बात। बाबा रामदेव को समझ में आ गई, तुमको परेशान कर रही है। उस आदमी ने ओवरकम कर लिया, 10,000 करोड़ का मालिक है। कपिल शर्मा के शो में आया था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके साथ एक्रोबेट तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके सामने परफॉर्म करने की। 10,000 करोड़। और कपिल शर्मा मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में थाली उठाएंगे, बाबा रामदेव नहीं उठाएगा। मुकेश अंबानी की इतनी औकात नहीं है कि वो बाबा रामदेव से कहते कि मेरी बेटी की शादी में तुम थाली उठा दो, किसी गेस्ट को दे दो। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में एक बड़ी प्यारी घटना घटी। बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उसको बुलाया उसने
और कहा तुम लोग जितने भी गेस्ट आए सबको सर्व करोगे। क्या संदेश दिया उस आदमी ने। पैसा होने से सब कुछ नहीं, लेकिन ये बात वो सदगुरु से नहीं कह सकता था। ज्ञान सर्वोच्च है, तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो बाबा रामदेव से मुकेश अंबानी नहीं कह सकते कि आप हमारे यहाँ गेस्टों का आदर करेंगे और उनको माला पहनाएंगे, उनको खाना सर्व करेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शक्ति ही तो है। और अगर वो शक्ति एक समय आएगा, इसलिए मैंने बड़े सारे वीडियोस डाले यूट्यूब कि कन्वर्जन, धर्म का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो कन्वर्जन, लेकिन एक है सूडो कन्वर्जन। खत्म, श्यामलाल बन गया शमशुद्दीन, नाम चेंज करने से थोड़ी कुछ होता है। श्यामलाल बन गया सैमुअल, लेकिन ये सूडो कन्वर्जन है। जो ओरिजिनल कन्वर्जन, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? यही बात कि सिद्धार्थ इंद्रियों में जी रहा है, और जो व्यक्ति इंद्रियों में जी रहा है उसको जो इंद्रियों की विशेषताएं हैं वो प्रभावित करेगी। अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो। अब कुछ ज्यादा कर रहा है तो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो, लेकिन अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम नॉर्मल इंसान हो। लेकिन इस देश ने एक समय पर आकर कह दिया कि सेक्स की कोई बात नहीं करेगा। ऐसे इस देश में अगर तुम सेक्स पे बात करो तो लोग तुम्हें रोक देंगे तुरंत, तो भाई साहब प्लीज गंदी बातें कर रहे हैं, करने के लिए मरे जा रहे हो। बात तो कर लो। तो आचार्य रजनीश ने जब पहली बार वो प्रवचन दिया जिसपे वो किताब बनी संभोग से समाधि, और बड़ा बवाल हुआ इस देश में, भ्रष्ट आप भी रही है। यही एकमात्र देश है दुनिया का जहां दीवारों पे हर जगह लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले। तुम इंद्रियों पे हो, तुम इंद्रियों से गवर्न हो रहे हो। अगर तुम सदगुरु जैसे किसी गुरु के पास, किसी, मैं ये नहीं कह रहा सदगुरु के पास, तुम्हारी चॉइस, वो लाइव रिकॉर्ड हो जाता है, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी पूरी तुम्हारी चॉइस। मैं भी लाइव कर रहा हूँ तो वो किसी रिकॉर्ड हो ऐसे जाता आदमी है। को तुम पकड़ो जो तुम्हें साधना करना सिखा दे। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये, इसको से ये मन जो है ना, मन इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता, विचार फेंकता रहेगा, क्या कुछ भी। हाँ तुम्हें दो चीजें कभी नहीं पता चलती। एक, विचार आ कहां से रहे। तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, लेकिन तुम 4 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विचार कहां से आ रहे ये नहीं पता। अगर ये पता चल जाए कहां से आ रहे तो उन्हें तुरंत पकड़ ले। और दूसरी, कब कौन सा विचार आएगा। मैं क्लास ले रहा था तो एक लड़का उठा और क्लास के बाहर चला। अक्सर जाते ही लोग, फिर आया बैठा, फिर 5-10 मिनट बाद फिर चला गया। तो हम सोचते कि थोड़ा ऑक्सीजन लेने गया होगा, खींचने चले गया होगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा। जब वो 5वीं बार उठ के जाने लगा तो मैंने उसको रोका। मैं कहा सर बेचैनी हो रही है। क्यों? कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। अरे मैंने कहा जब लग रहा तो हमें भी पता। मतलब तुम इतने दुष्ट आदमी हो, तुमको लग रहा भूकंप आ रहा, तुम सोच रहे हो कि बढ़िया गिर जाएगा, ये हम निकल ले। और बेसमेंट की क्लास, बेसमेंट की, एक दरवाजा। हमने कैसे लग रहा है? कहा सर विचार आ रहा है। हमने कहा बैठो, मरोगे नहीं, बैठो। तब राम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, भगवान कहते भगवान सब करता, अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, राजा दशरथ को। कुछ नियम है तो शाश्वत है, इटर्नल। तुम्हें इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तुम सबको, यहां जितने युवा बैठे हैं, यही तो भगत सिंह की यूएसपी है। हम में और उस व्यक्ति में क्या फर्क है? ये देश आजाद उन्हीं जैसे लोगों की वजह से हुआ, और आज परेशान है क्योंकि यहाँ के जो भगत सिंह है उनको सेक्स परेशान कर रहा है। तुम ही तो हो भगत सिंह, जिसकी माँ ने तुमसे पूछा कि बेटा शादी कर लो, तुमने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी माँ गुलाम है, हम शादी। तुम्ही ने तो कहा था, तुम ही तो युवा थे।
और कौन था? तुम ही तो थे। यस सर। फिर तुम ही थे जिसका 4 kg वेट बढ़ गया था मरने से पहले। तुम ही थे जिसने कहा था कि 15 पेज बचा उसको पढ़ लेने दो। और आज तुम कह रहे हो कि सेक्स परेशान कर रहा है। इसलिए ये देश परेशान हो रहा है क्योंकि यहाँ का युवा वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों भटका? उसने जीवनियां पढ़नी छोड़ दी, उसने ऑटोबायोग्राफियां पढ़नी छोड़ दी। एक मेरे मित्र हैं, उनके भाई भतीजे राजेंद्र नगर में रहते थे, तब तो वापस घर चले गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अवध यार जरा उसको पैसा दे दो कुछ। हम पैसा लगा नहीं पाए, कुछ दे दो। तो उनके कमरे पे गए पैसा देने के लिए, तो वो कुछ हल्दी और शहद वहद लगाया हुआ था चेहरे पे। तो हमने पूछा कि ये क्या? कहा भैया चाचा वो हल्दी लगाए हैं, शहद लगाए हैं ना। क्यों? कहा कि इससे चमक आती है। तो तुरंत फोन निकाल के अपने मित्रों को फोन किया। हमने कहा इसको ले जाओ, ये अगर 60 जन्म IAS देगा तो भी नहीं होगा इसका। ऐसे कह रहे हो यार? मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ये चमक आ रही है पावर की वजह से। यहाँ क्यों नहीं आ रही, वहां क्यों नहीं आ रही है? जब इतना बेसिक सिद्धांत तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम IAS बनोगे जहां इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी सबको मिलाकर सोचना पड़ता है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रिपरेशन है ये। इस प्रिपरेशन की सबसे खास बात ये इंटरडिसिप्लिनरी। तुम्हें इकोनॉमी समझ में नहीं आई, तुम्हें पॉलिटी कभी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। यही तो एक खतरा है। हम क्यों बार बार तुमसे कहते हैं NCERT पढ़ने का? तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा। तब तुम बेस मजबूत होने के बाद जब सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ोगे। अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा बुरी क्यों है? क्योंकि वो इकोनॉमिक तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं है। पराधीन सपनों सुख नहीं। इस्लाम रीजन नहीं है। इस प्रिपरेशन की सबसे अहम पहलू क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। यहां तुम सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ सकते। और आज तुम ये बात कह रहे हो। तो मैंने कहा मैं पहले तो तुमको पैसा नहीं दूंगा। मैंने अपने मित्र से कहा मैं इनको पैसा नहीं दूंगा और ये IAS कभी नहीं बनेगा। शंकर जी कौन सा फेस पैक लगाया? ताकत है, ताकत। स्त्री लक्ष्मी की तरह है, वो विष्णु का ही वर्णन करेगी। तुम कहानियां पढ़ के कुछ सीखे ही नहीं। तुम उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता। पियो, कौन मना किया तुमको? जहर भी पीना चाहिए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। मैंने कहा लाइन से लगा बैठ जाओ, मैं डिसाइड करूंगी। स्त्री हमेशा डिसाइड करेगी। फिर जब दोनों लोग लाइन से डिसिप्लिन में बैठ गए तो समझ गई पागल है। उसे दूर सागर में देखा एक आदमी शेषनाग पे लेटा। उसने कहा ये कौन है? बोले विष्णु। बोले इसको पता है मैं बाहर है? बोले पता है। बोले फिर भी जाकर उन्होंने उनको बाला पहना। इनविंसिबल है ना, ताकत। ये दोनों लोग देखते रह गए। और माला ऐसे आदमी को पहना दी जो हमेशा लोड करके रखा हुआ है कि उल्टा सीधा बोले तुरंत डाल देंगे खटाक से। तो तुम सेक्स से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा गोल नहीं है जो इस छोटी सी चीज को ओवरशैडो कर जाए। तुम्हारे पास कोई नशा नहीं है। ये जो तुम शराब को नशा मानते हो, ये सबसे घटिया नशा है। पीते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पैसे का कभी मत पीना। ना लोन पे, दोनों बातें सर बहुत अच्छा बताएंगे। लोन पे कोरोना आया, बड़े लोग हिल गए अंदर से। कोरोना में ही मेरा झगड़ा हुआ, जहां मैं पिछले इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो उनको लगा कोरोना चल रहा है, कहीं से पैसा आने लगा, इस वक्त टीचरों को धमका दो। तो उनको लगा कि यार बोलो। और हमने कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ छोटी छोटी 2-4 बातें की। वो बुरा मान गया। 5-6 हजार करोड़ के मालिक, किक यू आउट फ्रॉम हियर। किक?
अरे कैसी बातें कर रहे हो सर? और हम तो मराठा है, विद्रोह करेंगे, हमें तुम दबाओगे? हमें प्यार से बुला लो, बोलो। अभी एक साहब हमसे पूछे, यहीं पे मेरा दोस्त है, कहें कि ये कितना पैसा दिए सब तुमको? सेमिनार करने आया हूँ गांधीनगर। हमने कहा 20 लाख एडवांस आ गया था। हम समझ रहे थे नरेंद्र बैठे हुए। जब तक तुम्हारा मन ही तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, कब तक करेगा? 50, 55, 60, फिर क्या करोगे? मैंने हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को देखा जिसके मतलब उसके पास भी अच्छा पैसा था, 5-10 हजार करोड़ रुपया था, और पूरी बॉडी में, जब मैं उनसे मिलने गया था ना, पूरी बॉडी में आईवी कैनुला लगी हुई थी, पूरी बॉडी में, और उनके आंख से आंसू गिर रहे थे। वो कुछ बोले तो नहीं, मैं भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था कुछ देर तक, फिर मैं चला आया। मैंने क्लास की शुरुआत में क्या कही? ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये जितने शिक्षक लोग यहाँ बैठे, मैं सबको बुलाया करूँ, ये इनका सबका सम्मान, ये शिक्षक हैं। सब अपने आप में क्रांति हैं, ये सब मामूली लोग नहीं हैं। कुछ पूछ रहे थे सर? मैं ओसोरी की वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि लड़ाई अगर किसी से करनी है तो सबसे ताकतवर चीज से So, as per the program scheduled by Siddhartha IAS, मैं लखनऊ से आ रहा था, मैंने कहा यही बना दो वीडियो। सर वो कह रहे थे कि अगर किसी से लड़ाई करनी है तो सबसे ताकतवर चीज से करो, तो काम वासना से ताकतवर चीज कोई और नहीं बोल सकता। तो सर मैंने मतलब लड़ाई करी काम वासना से 6 महीने तक, सर उसके बाद डिप्रेशन होगा। तुम शायद ओशो को समझ नहीं पाए। बैठो। लड़ाई हमेशा उससे की जाती है जो है, सुनना जो मैं तुमसे कह रहा हूं, लड़ाई हमेशा उससे की जाती है। तुमने पहली बार लिया कि काम वासना एक ताकत है, निश्चित तौर पर है, लेकिन है कहां? जैसे अंधेरा, अगर तुम्हें अंधेरे को प्रूव करना हो, जब तुमने कहा साहब उस कमरे में अंधेरा है, मैंने कहा लेके आओ, ला पाओगे? लेकिन है अंधेरा। तो अंधेरा को दूर करने का तरीका क्या है? जहां भी अंधेरा है वहां लाइट जला दो। यही तरीका है ना। कितना भी घना अंधेरा हो, तुमने कहा छोटी सी लाइट जला दी, अंधेरा गया। ऐसे काम वासना भी है, जब तुम्हारे ऊपर हावी हुई और तुम जाग गए। जागना मतलब तुम उस विचार को एंजॉय कर रहे हो, देख रहे हो। जागना मतलब ये नहीं कि आंख खोल के बैठ गए कि दिखाई नहीं पड़ रही है। किसी चीज पर जब भी तुम्हारी नजर पड़ती है आंतरिक, इसीलिए हिंदुओं ने एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने पूरे दर्शन को फोटो बना दिया। हाँ बस ठीक। तो एक मिनट, तो उसने क्या किया? सबको फोटो बना दिया। उसमें एक फोटो है भगवान शिव की, उसमें एक आंख दिखा दी, ये वाली थर्ड आई। आजकल कितना सारा उसमें प्रोग्राम चलता है, थर्ड आई अवेकनिंग, थर्ड आई ये, थर्ड आई वो। तो जैसे तुम्हें परेशान कौन करेगा? विचार। काम का विचार ही तो परेशान करेगा। ऐसा काम तो तुम कुछ जानते नहीं, विचार आएगा और उसी वक्त तुमने ये आंख, और जब तक ये बंद नहीं करोगे ये खुलेगी नहीं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये एक दिन में हो जाए, क्योंकि वो एक दिन में थोड़ी जनित है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल, 25, तो ये 15-10 साल का पूरा खेल है ना। तो तुम्हें समय तो लगेगा ही। जब जब तुम्हें वो विचार को घेर रहा है तुम उससे लड़ो मत। लड़ोगे है, जीत ही नहीं सकते। कन्वर्ट करना है। वो मैं कहानी पूरी नहीं कर पाया था कि इसीलिए हिंदुओं ने वो शिवलिंग बनाई, उसके ऊपर एक कोबरा बनाया, क्योंकि मिथोलॉजिकली कोबरा दुनिया का एकमात्र जहरीला सांप है जो अपने जहर को मणि में बदल देता है। कन्वर्जन, एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
साइंस के स्टूडेंट हो ना? कहीं नहीं। हाँ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। खैर साइंस वाले भी करते हैं। एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। उसे सप्रेस करोगे तो सप्रेस तो हो जाएगी, फिर उसे जिस दिन मौका मिलेगा वो ब्लास्ट मार देगी। वही तुम्हारे साथ हुआ, तुम सप्रेस करते चले गए और फिर जिस दिन उसको मौका मिला उसने ब्लास्ट मार दिया। अब कन्वर्जन कैसे है, इसमें तुम्हें सबसे अच्छा जो आंसर मिल सकता है, कई सारे तरीके हैं उसके। एक तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है, जिम जाना बहुत अच्छा तरीका है, जॉगिंग बहुत अच्छा तरीका है, साहित्य बहुत अच्छा तरीका, और सब सारे तरीकों में जो सबसे बड़ा तरीका है वो है इतना विशाल गोल। जैसे बहुत लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो कहते कभी कभी हमसे, हम पूछते कि आईएएस सिर्फ आईएएस बनना चाहते हो? नहीं सर, बस नौकरी लग जाए। मतलब आईएएस भी बोल रही है। तो इतनी बड़ी चीज एक सामान्य मन से हासिल की जा सकती है? कभी नहीं। प्रश्न है, 5 मिनट रुक जाइए, एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक है ना, सिर्फ 10 मिनट का। सब पूरा रिफ्रेशमेंट भी ले लेंगे, फिर सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट। आप लोग का भी रिफ्रेशमेंट है, बैठे रहना अपने सीट पे, खुद आ जाएगा, ठीक है? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 मिनट का ब्रेक है। अभी सर भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कुछ रिफ्रेशमेंट लेंगे। आप लोग भी अपने सीट पे बैठे रहना, वहीं पर रिफ्रेशमेंट मिलेगा, ठीक है? कोई अपनी सीट से हिलना नहीं, वहीं पे आ जाएगा। कुछ देर ब्रेक ले लो, है ना? अभी मैम मैम थोड़ा साइड हो जाएगा, इसको हम अब बंद कैसे करें? शेयर कर दो। इंस्टा में चला जाएगा ये? सीनियर वो इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। और मुझे मेरे लिए ये बहुत कहीं और से आ बड़ा रहा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम कहीं और में से आ मैंने रहा है। इन लोगों को आमंत्रित किया है, जिसकी वजह यहाँ पे से क्यों इस नहीं आ रहा? कार्यक्रम का जो मान था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है पहले से। और कुछ और शिक्षक हैं, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। सिद्धार्थ भाई इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो आपको आगे लंबे समय तक आपका साथ देने वाले हैं। सबसे पहले राजू सर। राजू सर इकोनॉमिक्स में जब तैयारी हम लोग क्या करते थे, फील्ड को जानते थे, और आज बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, और आप लोगों ने भी नाम सुना होगा इनका। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक प्रख्यात शिक्षक और अध्यापक और मेंटर रहे हैं, जो आपको इकोनॉमी के लिए गाइड करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के लिए। कुमार नलिन सर, डॉक्टर कुमार नलिन सर, काफी लोगों ने नाम सुना होगा, किताबें भी हैं और कई सालों से इस शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे रिजल्ट्स देकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये हमारा सौभाग्य कि सिद्धार्थ भाई इसमें, नलिन सर भी हिस्ट्री के लिए एक जबरदस्त फैकल्टी के रूप में हम सबके साथ मौजूद रहेंगे। एम.के. मोहित सर, एम.के. मोहित सर फिर से इतिहास में एक और बड़ा नाम है ना। एक एक विषय के 4-4, 5-5 एक्सपर्ट्स सिद्धार्थ आईएएस में जुड़े हुए हैं, जो कि निरंतर हम सबके लिए, यानी हम सभी आप सभी छात्रों के लिए लगे रहेंगे। तो इनका भी धन्यवाद कुमार मोहित सर।
लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। गौतम आनंद सर, सोशल इशू, सामाजिक मुद्दा, नाम से ही मेरे ख्याल से आप परिचित होंगे इनसे, है ना? ये सामने आ रहा है ना भाई। गौतम आनंद सर सोशल इशू के प्रख्यात विद्वान या फिर कह सकते हैं प्रख्यात शिक्षक, जो कि दिल्ली से बाहर भी, इलाहाबाद में भी लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और इनके द्वारा काफ़ी छात्र सेलेक्ट हुए। चलिए इनका भी धन्यवाद। सिद्धार्थ आईएएस में शिक्षकों की पूरी टीम है, याद रखिए। इतने ही नहीं, अभी कम से कम 100 शिक्षक पीछे हैं जो अभी आ नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट में आपके लिए मनोज कुमार सर, एक्सपर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, इस वीडियो को दिखाएंगे। एक बार जोरदार ताली। तुम थोड़ा सा और उधर घसक के बैठ जाओ। कैलाश सर, फैकल्टी ऑफ पैर अंदर कर लो, पैर अंदर कर लो। बहुत सालों से दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं और कई सारे सिलेक्शन इनके द्वारा किए गए हैं, तो इनका भी आभार व्यक्त करते हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। नितिन सर, मेरे ख्याल से आप लोग इनको YouTube पर देखते होंगे, है ना? पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ, है ना? और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस लेते हैं। इनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं हम यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, मेरे ख्याल से रिफ्रेशमेंट सबके पास पहुंच रही है। नहीं पहुंचे, पहुंच जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मिल जाएगा, है ना? पहुंच जाएगी। और यहाँ जो कल से प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ। सुबह की जो क्लासेस है, सोल्यूशन पता चला? मीडियम 9 बजे से 11 बजे। प्लीज इसका सोल्यूशन बता दीजिए, ये तो इतनी देर की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एक क्लास आपके लिए फ्री रहेगी, एक क्लास, सिर्फ एक क्लास आप उसमें अटेंड कर सकते हैं चाहे तो, और उसके बाद आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सच में आपको यहाँ फायदा मिल रहा है। और किस तरह की चीजें होंगी मैं बता दूं यहाँ कि जब आप एक तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, कई जगह पे हमने देखा है कि इस तैयारी का नतीजा काफी कम निकल के आ रहा है, खासकर हिंदी माध्यम में, है ना? हिंदी माध्यम में कितने लोग हैं यहाँ पर? हाथ उठाना एक बार। हिंदी भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो क्राउड है हिंदी माध्यम का भरा पड़ा हुआ है, पर रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कौन बताएगा इसमें? एनीबॉडी फ्रॉम यू? यस। से भाई जोर से बुलवाओ, तुम्हें आवाज तेज करो। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। नहीं, आंसर राइटिंग पूरी दुनिया में होता है नहीं होता? सिलेक्शन कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्पीड, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है स्पीड और आंसर राइटिंग। सीसेट भी मुद्दा नहीं है। हाँ, और कोई? कौन सा मुद्दा? सफिशिएंट कंटेंट मटेरियल चाहिए। कॉन्सेंट्रेट नहीं करते बच्चे। यस, हिंदी में राइट गाइडेंस। ठीक है, अच्छा सुनो एक मिनट मैं बता दूं। राइट गाइडेंस की बात कर रही है हिंदी मीडियम से तुम बोलो। बैकग्राउंड ठीक नहीं रहता है। अच्छा, राइट गाइडेंस की, हाँ एक बार और, चलो ठीक है, तुम भी बताओ। एक मिनट सुन लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो अभी क्या करें। हाँ बोलो। टीचर से मिल नहीं पाते पर्सनली। एक चीज मैं बता रहा हूं तुम्हें, फेल होने के क्या क्या कारण है, ठीक है? ध्यान से सुन लेना, फेल होने के क्या क्या कारण है, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो। सबसे पहले देखो, ये कह रहे हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर का काम है पढ़ाना।
सिद्धार्थ आईएएस में आपको मैं बता दूं, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको 3-4 क्लासेस चलेंगी, एक दिन असाइनमेंट और एक दिन टेस्ट होगा, है ना। और उसमें आपकी परफॉर्मेंस का आकलन भी किया जाएगा और पेरेंट्स का नंबर भी आपका हमारे पास रहेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे आने के पहले सोच लीजिए कि यहाँ पर जो तैयारी हो रही है सिर्फ पढ़ने के लिए आप नहीं आ रहे हो, है ना। तो जो ये बता रहे हैं कि ठीक है गाइडेंस अगर सही नहीं मिल रहा है तो गाइडेंस यहाँ पर सही मिलेगा आपको, और साथ साथ गाइडेंस के साथ जो जरूरी चीजें हैं उनको पूरा करना है। तो बताइए कहाँ कमी रह जाती है? आंसर राइटिंग में कमी रहती है? आंसर राइटिंग में क्या कमी रहती है? अच्छा एक सर रह गए, सॉरी एक सर रह गए, आभास सर, आभास पे ध्यान, एक सर रह गए, इनको नोटिस नहीं कराया गया। शिव पूजन सर और आभास सर, आभास सर इकोनॉमिक्स के फैकल्टी हैं, ये सभी स्टाफ तो प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। सिद्धार्थ आई सिग्मा में अभी शिव पूजन सिंह, है ना, तो इतिहास के फैकल्टी, बहुत ही प्रख्यात, इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक, है ना। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। रंजना मजूमदार मैम, है ना, सीसेट और इंग्लिश पैसेज के लिए, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। रंजना मजूमदार मैम यहाँ पर सीसेट में इंग्लिश और पैसेज वगैरह, कॉम्प्रहेंशन पैसेज और प्रेसिज राइटिंग वगैरह देखेंगे, है ना। अच्छा देखो एक बात सुन लो, हिंदी मीडियम अगर तुम पूछते हो कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हिंदी मीडियम में जितने भी छात्र हैं सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस फिनिश करते हैं 2-2 साल में। उस सिलेबस का यूज क्या करना है, कैसे करना है, करंट अफेयर्स उसको कैसे लिंकअप करना है, या फिर उन सारी चीजों का विश्लेषण कैसे करना है, इस पर काम बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और जब हम कोई भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो ये ध्यान रहे, हम रट रहे हैं करंट अफेयर कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, आज की जो घटना हुई, घटना को बता दिया गया तथ्यात्मक रूप से, इतना ही हुआ ना। उस तथ्य को क्या हमने कभी सोचा कि इसका विश्लेषण या आकलन किसी अन्य या फिर किसी अलग व्यू पॉइंट से भी करके हम इसको लिख सकते हैं? कभी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि फेल होने के, आप चाहे तो नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स, फेल एग्जामिनेशन में फेल होने के कारण क्या है, इस पर काम करते हैं आप तो आप बिल्कुल पास होंगे, देखना रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। कौन कौन से कारण है? समोसा खाते हुए पॉइंट नोट कर सकते हो ना, करते जाओ एक एक पॉइंट नोट, क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण देख लो, एक समय में कई काम करना, है ना, करते हैं हम एक समय में कई काम करते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा था, किसी एक मुद्दे पर, विशेष मुद्दे पर परेशानी हुई थी मेरे ख्याल से, अवर सर ने उसका सोल्यूशन भी दे दिया है, तो है ना। तो ध्यान रखना कि सभी मुद्दों पर एक साथ काम नहीं करना है। अगर इसको लिख लो तो बिल्कुल तुम्हारा रिजल्ट होता है। अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हम पीसीएस की तैयारी नहीं करेंगे, हम एसएससी या बैंक के किसी दूसरे बी ग्रेड और सी ग्रेड की जॉब की तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी करेंगे। ध्यान से सुन लेना, इसको नोट कर लो, एक समय में सिर्फ एक काम, है ना, एक ही साल के लिए ना, एक ही साल के लिए, 1 से 2 साल, चलो ठीक है। अगर 2 साल तक में तुम्हें पता चल गया कि मेरे फेलियर के क्या क्या रीजंस हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सबसे बड़े कहते हो सबसे बड़े आत्मज्ञानी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें फेलियर का पता चलेगा तब जब तुम 1 या 2 अटेम्प्ट दे दोगे, तभी तुम्हें उन कारणों का पता चलता है। कौन है पीछे? सॉरी सर। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी काम, एक काम अगर करना है, सिविल सर्विस की तैयारी कर लो तो इसको ही करो। दूसरा पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट पे नोट कर लो कि क्या तुम्हारे फेलियर के रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा किताबें करते हो, है ना, मटेरियल की कमी नहीं है मार्केट में, नोट्स की कमी नहीं है, बुक्स की कमी नहीं है, सब जगह बहुत आराम से मिल रहा है, लेकिन उसकी फाइलिंग भी करता हूँ क्लासरूम में। जैसे जहाँ पे स्टडी रूम में तुम्हारा घर में बहुत सारी किताबें होंगी, है ना, गार्जियन आ रहे, पेरेंट्स आ रहे, तो देखेंगे ना कम से कम कि भाई इतनी सारी किताबें, बच्चा पढ़ रहा है, इसको इतने पैसे दे रहे हैं, दिल्ली में कुछ काम कर रहा है। वही किताबें कितना बड़ा बोझ बन जाती है और एक दिन तुम्हारे सिर पे गिरेंगे, सिर फूट जाता है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। सिनॉप्सिस पे कभी काम नहीं किया हमने, यहाँ की क्लासेस में डेली सिनॉप्सिस पे काम होगा, ध्यान रखना। सिनॉप्सिस को ही रिवाइज करना होता है, किताबों से कभी आईएएस कोई नहीं बनने वाला। चाहे कितने भी नोट्स हैं मार्केट में दिख रहे हैं तुम्हें, या कोई भी मटेरियल है, किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं, नोट्स
रटना और पढ़ना ये सबसे बेकार काम है आईएएस की तैयारी में। आईएएस की तैयारी में बने बनाए नोट्स का कोई फायदा नहीं। अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर लो जिससे तुम टॉपिक्स को पढ़कर खुद समझ सको कि इससे किस तरह के क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस कैसी होती है मैं तुम्हें बताता हूं। क्लासेस, बात पे ध्यान देना थोड़ा। क्लासेस कैसी होती है, जब भी हम क्लासेस करते हैं तो पास्ट ईयर पेपर्स के आधार पर क्लासेस करवाई जाती है, नहीं करवाई जाती है, बताओ। और पास्ट ईयर पेपर जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारे पास्ट ईयर पेपर सॉल्व हो रहे हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो हम अच्छी तैयारी में अपना हमारी दिशा क्या है, सही है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, समोसा खाने के बाद जो प्लेटें रखनी है अपने पास रखना, वो आकर खुद ही पिक कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं कि ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। हर टॉपिक के लिए एक दो स्टैंडर्ड बुक्स, ध्यान रखना, एक या दो स्टैंडर्ड बुक्स। अगर पढ़ने का मन है तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, वरना मत पढ़ो। गाइड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। और बुक्स पढ़ के, क्लास करके, या कोई भी तुम मटेरियल देखते हो, अगर नोट्स भी रेफर करते हो तो इसकी सिनॉप्सिस बना लो, वरना वो वही रह जाएगा, दिमाग में घुसने वाला है नहीं। अगर तुम उसको दिमाग में रखना चाहते हो तो ट्राई टू मेक द सिनॉप्सिस। अगर नहीं बना रहे तो फिर है क्या, और उस सिनॉप्सिस का तुम रिवाइज नहीं कर पाते हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, ज्यादातर किताबें नहीं पढ़नी है, बहुत सारे बुक्स इकट्ठा नहीं करनी है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, घुमा दो सर, नहीं आ रहे। न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, वो भी इनअप्रोप्रिएट वे में पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ रहे हैं, सारे न्यूज को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं इसमें से रिलेवेंट टॉपिक्स हमारे लिए क्या है। तो हम पूरा न्यूज़पेपर शुरू से अंत तक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भाई पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको पहले पास्ट ईयर पेपर देखना पड़ेगा, करंट अफेयर से भी थोड़ा सा रूबरू होना पड़ता है, और तब जाकर आप क्या करेंगे कि उसका कलेक्शन, यानी उस पूरे जो आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स में या फिर जो भी इशू चल रहा है, उसके संक्षेप में जो निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष के साथ आप काम करेंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक तरीका जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ही होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होता है, 1-2 दिन, महीना, लेकिन रिजल्ट आने लगता है महीने और 2 महीने के बाद, अगर आप सही ढंग से न्यूज़पेपर को तैयार कर रहे हैं तो। अच्छा, शॉर्टकट मेथड बहुत अपनाते हैं हम लोग। शॉर्टकट में लिख लेना ये पॉइंट भी, शॉर्टकट में पढ़ाई नहीं होगी, है ना। अगर हम रिजल्ट चाहते हैं तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये पता है तुम्हें। हम क्या करते हैं, बने बनाए नोट्स, बने बनाए मटेरियल्स और बने बनाए क्लासेस, या फिर यूट्यूब पे जितनी क्लासेस चल रही हैं, है ना, उससे भी काम करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन हमें भी पता है कि वो रिजल्ट चीजें देने वाला नहीं है, बस मन को ऐसा सुकून मिल रहा है कि हम बहुत कुछ करते जा रहे हैं। और हमारे पास अब ये एक तरीका आ गया है, यूट्यूब पे आप देखते हो 5 मिनट में आईएएस बना दूंगा, ठीक है, 2 मिनट में आईएएस बना दूंगा, होता है ना भाई, सिंपल सी बात है, ऐसा रहता है। आप यूट्यूब देख के आईएएस कैसे बन सकते हैं, और जो बनाने की बात कह रहे हैं वो खुद मेरे ख्याल से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरह से काम में या कंटेंट में या कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो 5 मिनट में तो आईएएस बनने से कोई रहा। तो ये ध्यान रखना कि ये एक अनवरत प्रक्रिया होती है, कम से कम 1 साल 2 साल तक, और तुम खुद अच्छे से अपने आप को जानते हो। दूसरे को देखना बंद कर दो कि कौन क्या कर रहा है, कौन मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन नहीं है ना। इन चीजों को अपने दिमाग से हटा लो और अपने आप में डेली कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहो। हो गया रिफ्रेशमेंट तुम लोगों का? चल रहा है भाई? अच्छा ठीक है, रिफ्रेशमेंट लेते रहो। हाँ, पास करना भाई, पास करना यार। सर हो गया सर। मैं फिर से अवध सर बुला रहा हूँ, रिफ्रेशमेंट तुम्हारा नहीं हुआ है तो करते रहो, ठीक है। अवध सर आ रहे हैं, फिर बाकी की बातें तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। और भाई चला गया।